नमस्कार। आप सभी को मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी विषयवार श्रृंखला पे चर्चा कर रहे हैं कि लुसेंट को कैसे पढ़ना है, कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है उसमें, किसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। राइट, इसका अगला आज अध्याय भाग 5 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री मैंने डिस्कस किया था, खास करके हिस्ट्री में प्राचीन भारत। राइट, अभी मैं मध्यकालीन भारत को डिस्कस करूंगा कि लुसेंट में आपको क्या पढ़ना है। इससे पहले पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि लुसेंट ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग विस्तार से पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ा है। राइट, समझा है पहले। और लुसेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पतली बुक में सारे कंपटीशन के सब्जेक्ट को कंपाइल किया हुआ है, और इससे फास्ट रिवीजन आप किसी भी नोट से नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है नोट को रिवीजन करना। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक लुसेंट को माना जाता है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। मैं मान कर चलता हूं कि जब आप लोग मेरे साथ या फिर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो लुसेंट बुक अपने सामने खोल के रखें, और जिस भी पेज, जिस भी चैप्टर का मैं डिस्कस करता हूँ वो आप देखें और उस पर स्टार मार्क करें। राइट, तो आप अपने लुसेंट बुक को खोल लीजिए, उसमें खोलेंगे आप मध्यकालीन भारत। तो प्रयास रहेगा मेरा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ना चाहते हुए भी वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो में पूरे मध्यकालीन को डिस्कस करना समय आपको देना पड़ेगा। राइट, हाँ, लेकिन इस तरह से आप पढ़ेंगे तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि लगभग क्वेश्चन आप करके आएंगे। क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, ठीक है ना। कितना भी आप विस्तार से पढ़ लें, रिवीजन आप नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने खोल लिया है ये मध्यकालीन भारत, आप भी खोल लें लुसेंट का। देखिए, पुनः हम आपको कहेंगे कि आप इसके साथ लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक खोलिए, और वहां पे विषयवार, विषयवार नहीं, चैप्टर वाइज वहां पे ईयर दिए हुआ है कि कब से कब तक कौन रहे, ठीक है ना। पूरा शुरू से लेके लास्ट तक इसको पहले आप देखें। एग्जाम्पल के लिए मैंने पूर्व में भी बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसका काल क्रम आप देख लें कि कहां से कहां तक ये रहा। फिर वैदिक सभ्यता आप पढ़ रहे हैं तो उसका कालक्रम आप देख लें। फिर महाजन पद आप पढ़ रहे हैं तो उसका कालक्रम पहले आप देख लें, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तिथि का भी बहुत ज्यादा योगदान है, इससे आप आइडिया लगा पाते हैं। इसी तरह से मध्यकालीन भारत में भी आप पहले देखें कि मध्यकालीन भारत शुरू कहाँ से होता है और इसका आखिरी कहाँ होता है। राइट, उसके बाद आप जो भी साम्राज्य पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले आप काल क्रम, काल अवधि निश्चित देख ले कि किस काला अवधि में उनका शासन रहा है। राइट, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में लुसेंट में भारत पर अरब आक्रमण दिया गया है, तो इसका पहले आप एक पृष्ठभूमि देख लें, ठीक है ना। हालांकि आप देखे होंगे, मैं मान कर चल रहा हूं क्या स्थिति बनी, क्यों अरब लोग भारत पे आक्रमण किए। वीडियो मेरा हिल रहा है थोड़ा सा क्या, क्यों अरब के लोग भारत पे आक्रमण किए, कहां से वो प्रवेश किए, ये सब आपका एक पृष्ठभूमि क्लियर रहना चाहिए। राइट, फिर आप इसको पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अरब का आक्रमण, इसका स्रोत क्या है ये इसमें जिक्र नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है चचनामा में। ये चीजें मिलती है कि अरब आक्रमण क्यों हुआ, कब हुआ। राइट, इसका स्रोत है। तो जो चीजें नहीं है उसको आप इसमें ऐड करने का प्रयास कीजिए। आप लिख दीजिए, मेरे साथ लिख सकते हैं वहां पे कि अरब आक्रमण का स्रोत क्या है, चचनामा, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मोहम्मद गजनी, गजनी जो है किस वंश से थे इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो मैंने लिखा है ये यामनी वंश से थे। राइट, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि इनका संबंध यामनी वंश से था। आइए आगे, गजनी, मोहम्मद गजनी को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, उसके बाद आगे यहाँ पे एक दिया गया है कि मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य धन का प्राप्ति था, इस पे आप स्टार मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना।
इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये तो हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये किनके अनुसार? तो ये सर हेनरी इलियट के अनुसार जो है इनका आक्रमण भारत पे 17 बार हुआ था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ऊपर में देख सकते हैं मैंने लिखा है सर हेनरी इलियट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सुल्तान की उपाधि, जो भी इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट है उस पर आप स्टार मार्क दे देंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी, ये गजनी के दरबारी कवि थे, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, राइट। फिर मोहम्मद गौरी है, इनके भी आप जीवनी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है भारत में सल्तनत काल। हालांकि उससे पहले तराइन का युद्ध दिया गया है मोहम्मद गौरी का, या मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यहां से क्वेश्चन खूब उठता है, ये वाला। इसको भी आप स्टार मार्क करके याद करेंगे। अब देखिए तराइन कहाँ पे है, आप ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन तराइन कहाँ पे है इसका इसको जानने के हम इच्छुक नहीं होते हैं, या फिर लुसेंट में नहीं दिया गया, तो आप इसको ऐड कर देंगे कि तराइन हरियाणा में, ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट ऐड किया जाता है इसमें। ये पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। ये भी आप फैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है सल्तनत काल। सल्तनत काल पढ़ने से पहले आप जितने भी वंश यहाँ पे हुए, जितनी भी वंश सल्तनत काल के अंतर्गत शासन की, उनका कालक्रम क्या रहा, सबसे पहले आप इसको एक अलग छोटा सा पेज पे लिख के यहाँ पे डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश 1320 से 1398 तक, फिर सैयद वंश कहां से कहां तक रहे वो 1414 से 1451 तक संभवतः, कंफर्म हम बोले 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये कालक्रम सबसे पहले आपका क्लियर रहना चाहिए, राइट। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी फैक्ट है उसको आप स्टार मार्क करते चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए गुलाम वंश का दूसरा नाम मामलुक वंश भी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे गुलाम वंश के बगल में ऑब्लिक देके मामलुक वंश, ठीक है ना। फिर इसका जो भी इंपोर्टेंट चीजें है, एग्जाम्पल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? उनके शासनकाल में सल्तनत कालीन राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। जो भी इनका इंपोर्टेंट फैक्ट है इसमें देख सकते हैं आप। इसका मैं फोटो लेके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी स्टार मार्क किया हुआ है उसको आप विशेष रूप से स्टार अपने लुसेंट में कर लेंगे और बारंबार उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका मैं एक फोटो, जो कि बहुत ज्यादा फैक्ट यहाँ पे ऐड है, इसको आप ग्रुप से देख के निश्चित चीजें कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सभी को विस्तार से डिस्कस करें तो। आइए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल पढ़ेंगे आप। उसके बाद क्योंकि वीडियो ऐसे में ना लंबा हो जाता है, मैं अब से एक काम करूंगा कि इसका फोटो लेके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जहां पे भी स्टार लगा हुआ है उसको आप अपने लुसेंट में ऐड कर लें, राइट। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था जो था ये समझने वाली चीज है, राइट। इसको आप एक बार इन्हीं का वीडियो देख के अच्छे से पहले समझेंगे कि क्या पद्धति था, क्या प्रणाली था, राइट। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, यहां से बढ़िया क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग बनाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवाने खैरात का गठन किसने किया था? दान विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के तहत ये दिया गया है, ये भी मैं डाल दूंगा। आप वहां से देख के अपने लुसेंट को अपडेट कर लेंगे, राइट। फिर विजयनगर साम्राज्य है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है ना। उससे पहले आप देख लीजिए राजस्व कर, उस्र, खराज, जकात, जजिया, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य, अब आप लोग बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुआ
उस समय सल्तनत काल में किस वंश का शासन था या फिर किस शासक का शासन था, ये आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। राइट, ये ऐड कर लेंगे आप। सल्तनत, ये विजयनगर साम्राज्य इंपोर्टेंट है, इसमें जो भी शासक हुए, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के तहत कितने राजा ने शासन किया, कितने शासक ने शासन किया, उनका आप एक लिस्ट बना लेंगे, उनका कालक्रम आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखिए एमपीपीसीएस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हजारा ये क्या है? तो रामायण दृश्य उत्कीर्ण किया गया था कृष्णदेव राय के समय में, उसको हजारा कहा जाता है। ठीक है ना, तो एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। ठीक है ना, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, श्रीनाथ, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में आश्रय लिया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में ये विजयनगर आए थे। ठीक है ना, तो आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन रहे, इसको आप जरूर याद करें। निकोलो कांटी किसके समय आए? तो देवराय प्रथम के समय में। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। राइट, इसी तरह से इस सभी का आप स्थान एवं शासक का नाम याद कर लेंगे। फिर बहमनी साम्राज्य अभी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए बहमनी साम्राज्य का स्थापना कहाँ हुआ, किसके समय में, किस सल्तनत कालीन वंश के समय में इसका स्थापना हुआ, इसकी भाषा क्या थी, राजभाषा क्या थी, है ना। उसमें उसके बाद कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसको भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्र प्रांत, हालांकि उससे पहले मैं ये बता दूं, ये वाला आप निश्चित याद कर ले, बहमनी साम्राज्य में जब अलग अलग स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ तो स्थापना किसके द्वारा किया गया, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए बीजापुर, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1489 में, आदिल शाही वंश। ठीक है ना, तो ये आप पहले याद कर लेंगे। 5 यहाँ पे अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे, उसका संस्थापक कौन है, किस वंश का स्थापना हुआ और कब हुआ। फिर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य 31 नंबर पे दिया गया है, इसको भी आप एक बार इससे विहंगम दृष्टि डाल लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मालवा आ जाइए आप, जो मालवा स्वतंत्र राज्य है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हिंडोला भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये, तो ये हुसंग शाह के द्वारा किया गया था, जो कि मालवा के शासक। राइट, इसका मैं फोटो डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप स्टार कर लेंगे जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है या जो भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सूफी आंदोलन है, फिर भक्ति आंदोलन है, अलग अलग जो धर्म का आंदोलन है इसको भी आप पढ़ लेंगे, अलग अलग व्यक्ति का या फिर जो भी महान व्यक्तित्व के लोग हुए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, रामानंद, इनका आप जीवनी यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे। उससे पहले दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, द्वैत द्वैतावाद, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है ये, इसको भी आप याद करेंगे। फिर आ जाता है इधर मुगल साम्राज्य, जो कि मध्यकालीन भारत का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठते आया है। तो इसमें भी आपको सल्तनत काल के तरह ही ये कर लेना है कि कौन कौन शासक यहाँ पे हुए और उनका कालक्रम कब से कब तक रहा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530। फिर बाबर के बाद
हुमायूं आते हैं, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1530 से 1556। फिर सबसे पहले आप यही करेंगे कि सारे शासक का एक अलग पेज पे नाम लिख के उसका काल क्रम आप लिख देंगे। राइट, शेर शाह बीच में आए 1540 से 1545 तक। फिर अकबर 1556 से 1605। फिर अकबर के बाद जहांगीर आए थे 1605 से 1627। फिर शाहजहां आए 1627 से 1657। राइट, फिर औरंगजेब 1658 से 1707। बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। राइट, इसका इंपोर्टेंट फैक्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में पुनः बोल रहा हूं कि डाल दूंगा, वहां से आप स्टार कर लेंगे, क्योंकि सारे चीज को अगर डिस्कस करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, सॉरी मुगल कालीन शासन व्यवस्था। यह भी काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप एक बार समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। जो भी फैक्ट हो एक्स्ट्रा उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। बख्शी, ये क्या थे भाई? तो ये प्रांतीय सैन्य प्रधान थे। ये आप निश्चित रूप से देख के जाएं, मुगल कालीन शासन व्यवस्था। यहां पे दिया गया है 1580 में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली की प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भाग में विभाजित किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजल, प्रति, चाचर और बंजर किस तरह की भूमि है ये, क्या यहाँ पे उगाया जाता है, इस सबको आप निश्चित देखेंगे। फिर मराठा साम्राज्य आ जाता है, काफी इंपोर्टेंट। मराठा साम्राज्य में आप शिवाजी का जीवनी पढ़ेंगे। शिवाजी के बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी हुए या इस समय जो भी पेशवा हुआ उसका कालक्रम, पेशवा का आप अलग लिस्ट बना लेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारी का आप अलग लिस्ट बना लेंगे, और इसको आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन उठता है। राइट, फिर इनका शासन प्रणाली क्या रहा उसको भी आप अच्छे से समझेंगे एक बार। राइट, तो संक्षेप में मैंने यहाँ पे मध्यकालीन भारत को डिस्कस किया है। इसका जो भी पेज मेरे पास लुसेंट का है, लुसेंट में जो भी फैक्ट मैंने ऐड किया है उसका फोटो लेके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय ज्यादा जया हो। राइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। धन्यवाद।